Hello, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने संस्कृत के अंतर्गत हमारे चैप्टर नंबर 4 यानी कि जनार्दनस्य पश्चिम संदेश द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण के बारे में बात की थी कि जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का महाभारत के युद्ध में अन्याय से वध किया जाता है, तब अर्जुन बहुत दुखी है। वह अपने पुत्र के हत्यारे को मारने का संकल्प करता है। उस वक्त भी भगवान कृष्ण युद्ध को रोकने का एक प्रयास करते हैं और उसी प्रयास के भाग स्वरूप वह भीम और हिडिंबा के पुत्र यानी कि घटोत्कच को अपना दूत बनाकर धृतराष्ट्र के सामने एक संदेश रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब घटोत्कच धृतराष्ट्र की सभा में जाता है, दुर्योधन की सभा में जाता है, कृष्ण का संदेश लेकर जाता है, तो उस वक्त घटोत्कच के जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन तथा शकुनी के सामने जो संवाद प्रस्तुत होते हैं, ये हमारा चैप्टर है। तो इसके बारे में दोस्तों हमने कुछ अध्ययन इससे पहले वाले लेक्चर में किया है। आज हम इसके बारे में आगे अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में आगे से। शकुनी यहाँ से बोलता है, यदि स्याद वाक्य मात्रेण निर्जितेयं वसुंधरा वाक्ये यदि भवेत् सर्वक्षत्रः वधः कृतः। ताकि यदि का मतलब होता है जो, यदि वाक्य मात्रेण का मतलब होता है बोलने मात्र से, यदि बोलने मात्र से वसुंधरा यानी कि पृथ्वी को निर्जितेयम हम जीत सकते हैं, तो कहता है कि वाक्य के हर एक वाक्य में यदि यानी कि जो भवत आप, भवेत का मतलब होता है आप, सर्वक्षत्रः वधः कृतः कि आप हर एक क्षत्रिय राजाओं का वध कर दे। तो यहाँ शकुनी है वो धृतराष्ट्र को कहता है, घटोत्कच को कहता है कि यदि बोलने मात्र से पृथ्वी को जीती जाए, तो आपकी तो वाणी ही ऐसी है कि आपके प्रत्येक वाक्य में सारे जो पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाएं हैं उसका वध हो जाए। कहता है कि इट इज़ वेर पॉसिबल टू कॉन्गर द अर्थ बाय मेरे वर्ड्स इफ by words and yet more words it could be done, all the warriors were indeed kills। तो ये इसका ट्रांसलेशन है दोस्तों। यहाँ से फिर से एक बार इसका ट्रांसलेशन में आपके सामने बोलता हूँ, आप अपना ट्रांसलेशन देख लीजिए पहले कि इफ़ इट वेर पॉसिबल टू कैंगर, कि यदि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि बोलने मात्र से, कि कॉन्गर द अर्थ बाय मेरे वर्ड्स मीन्स बोलने मात्र से, यदि हम बातों के माध्यम से कि अर्थ यानी कि पृथ्वी को यदि जीत सकते हैं, तो इफ़ बाय वर्ड्स यानी कि तुम्हारे जो वर्ड्स है, एंड येट मोर words it could be done, all the warriors were indeed kills। यानी कि all warriors यानी कि जो सारे शत्रु है, जो सारे पृथ्वी पर के तुम्हारे जो शत्रु तुम मानते हो, जो क्षत्रिय राजा है, ये सबका तुम वध कर दो, ऐसी भयानक तुम्हारी वाणी है। तो इसके बाद जब शकुनी घटोत्कच को इस तरह से कहता है, तो जो घटोत्कच है वह उसे क्या कहता है, देखिए। घटोत्कच कहता है, शकुनी रेशः व्याहरति। तो यहाँ से दोस्तों हमें संधि विग्रह करना है। शकुनि ही प्लस एषः। तो यहाँ विसर्ग के बाद ए आता है, तो विसर्ग की जगह पे र लिखा जाता है,
और ए है वह उसके अंतर्गत मिल जाता है। इस प्रकार शकुनी ही प्लस एस को मिलाने से हो गया शकुनी रेशः। और कहता है कि क्या ये शकुनी बोल रहा है, भोहो शकुने, अरे ओ शकुनी, अक्षान विमुच्य भवबाण युग्य। अक्षान यानी कि जुगार की जो क्रीड़ा होती है उस क्रीड़ा में का जो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम जुगार खेल सकते हैं तो उसे कहते हैं डिश। कहता है कि तू जुगार क्रीड़ा का जो माध्यम है वो जो हम कहे तो पासा है उस पासे को छोड़ दे और अक्षान विमुच उस पासे को छोड़ दे। भव बाण योग्य, बाण हाथ में ले ले, धनुष्य हाथ में ले ले और युद्ध करने के काबिल बन। कहता है कि शकुनी को पहले वह कहता है कि दिस इज शकुनी स्पीकिंग, ओह शकुनी, लिविंग द डिश, बी प्रिपेयर फ्रॉम फाइटिंग विद द एरोस। तो कहता है कि बाण को लेके युद्ध करने के लिए तो तैयार हो जा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ से हमें 100% मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। 100% इसके चांसेस है कि घटोत्कच शकुनी को क्या कहता है, घटोत्कच शकुनी को कौन सा प्रकार देता है। घटोत्कच शकुनी को कहता है कि ओ शकुनी, अक्षान विमुच्य बहुबाण योग्य, यानी कि तू ये जो पासे है, ये जो डिसीज है उसे छोड़ दे और बाण से युद्ध करने के लायक बन। इंग्लिश में कहे तो व्हाट डज घटोत्कच एडवाइज शकुनी टू डू। तो इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार है, घटोत्कच एडवाइसेस शकुनी टू गिव अप द गेम ऑफ डिश एंड द प्रिपेयर टू फाइट विद द एरोस। यानी कि तू ये बाण लेके युद्ध के काबिल बन जा। ये अक्षान जो है, अक्ष यानी कि क्रीड़ा, जुगार क्रीड़ा का पासा, उसे तो छोड़ दे। विमुच्य, विमुच्य का मतलब होता है छोड़ दे। तो इस प्रकार दोस्तों ये IMP क्वेश्चन हो सकता है। अब घटोत्कच जब शकुनी को पड़कार फेंकता है तो ये दुर्योधन से सहा नहीं जाता, इसलिए दुर्योधन उसे कहता है भो भो प्रकृतिम गतः, अरे ओ तो अपने स्वभाव पर गया। वयम अपि खलु रौद्रः राक्षसग्रस्त स्वभावः। कहता है आहा हा, ही डिस्प्लेज हिज ओरिजिनल नेचर, कि तू क्या अपनी प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर, स्वभाव, कि तू क्या अपने स्वभाव पर गया है। तो कहता है कि वयम अपि खलु रुद्र राक्षसग्रस्त स्वभावः, कि यदि ऐसा है तो हम भी भयंकर स्वरूप वाले राक्षसों के जैसे उग्र स्वभाव वाले हैं। जो भयंकर राक्षस है हम भी उसके जैसे ही स्वभाव वाले हैं। तो आगे कहता है वी टू आर टेरिबल, हैविंग द फियर्स नेचर ऑफ द डेमॉन्स। यदि ऐसा है कि तू अपना राक्षसी स्वभाव हमें बताता है यहाँ, तो हम भी डेमॉन्स के नेचर वाले ही हैं, हम भी राक्षसी स्वभाव वाले हैं। देखिए वे टू टेरेबल हैविंग द फियर्स नेचर ऑफ द डेमॉन्स। तो ये हो गया दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। दोस्तों इसका जो इतना ट्रांसलेशन है यहाँ से मैं आपके सामने फिर से बोलता हूँ और इसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। पहले शकुनी बोलता है कि यदि स्याद वाक्य मात्रेण निर्जिते वसुंधरा। यहाँ से आपको देखना है कि इफ़ इट वेयर पॉसिबल टू कैंगर द अर्थ बाय मेरे वर्ड्स, इफ बाय वर्ड्स एंड येट मोर वर्ड्स इट कुड बी डन, ऑल द वॉरियर्स वेर इंडीड किल्ड। घटोत्कच उसे कहता है दिस इज शकुनी स्पीकिंग, ओह शकुनी, लिविंग दिस, बी प्रिपेयर फॉर फाइटिंग विद द एरोस। दुर्योधन आहा, he displays
his original nature. We too are terrible, having the fierce nature of the demons. तो दोस्तों यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन, साथ में शकुनी एश रह की संधि साथ में ही हम ग्रामर की बात करें तो विमुच्य, तो वी जो है वह उपसर्ग है, यह मुच क्रिया धातु है। मुच का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना, और उसके पीछे यह प्रत्यय लगाया गया है, तो वी प्लस मुच प्लस य हो गया विमुच्य। तो ये दोस्तों हो गया संबंधक भूत कृदंत। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम देखें, आगे घटोत्कच कहता है शांतम पापम कि पाप शांत हो जाइए, पाप शांत हो जाइए। तो दोस्तों संस्कृत में ये जो शांतम पापम शब्द है, ये एक अव्यय के तौर पर पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है कि अरे रे, हाय रे, एक उद्गार है। इसका दूसरा मतलब किसी क्रिया को जब बहुत बड़ा कर दिया जाता है या तो बहुत बढ़ जाती है कोई क्रिया, तो उसे रोकने के लिए, जैसे हम गुजराती में कहते हैं कि बस कीजिए, बस करो, तो बस कीजिए के लिए भी संस्कृत में, गुजराती में આપણે કે બસ કરો, તો એના માટે પણ સંસ્કૃતમાં શાંતમ પાપમ અવ્યય મુકાય છે, બરાબર। શાંતમ પાપમ કે हैविंग फॉरबिड, कहता है हेवन फॉरबिड, कहता है कि राक्षसेभ्य अपि भवंत क्रूरतरा एव, कि यू आर द मच मोर रूटलेस, यू आर द मच मोर रूटलेस देन डेमोन्स, कि आप तो राक्षस से भी भयंकर स्वभाव वाले हो। क्यों? कहता है कुतः, बिकॉज, कि यहाँ दोस्तों घटोत्कच ने दुर्योधन को बोला कि नहीं नहीं, तुम तो राक्षस से भी भयंकर स्वभाव वाले हो। दुर्योधन ने जब उससे आगे के डायलॉग में कहा कि हम भी राक्षसों के जैसे ही स्वभाव वाले हैं, भयंकर रुद्र रूपधारी, घटोत्कच कहता है हेवन फॉरबिड, कि नहीं नहीं रहने दो, यू आर मच मोर रूटलेस देन डेमोन्स, यानी कि तुम तो राक्षसों से भी भयंकर स्वभाव वाले हो। क्यों? तो उसका कारण भी दोस्तों यहाँ बताता है, न तो जतुगृहे सुप्तान भात्रान दहंती निशाचराः, पहली लाइन, ताकि द डेमोन्स डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स asleep in the house of lake, कि निशाचरा यानी कि जो डेमोन से राक्षस है वह भी जतुगृह सुप्तान यानी कि लेक हाउस में सोए हुए, लेक हाउस जतुगृह को कहा जाता है दोस्तों लाक्षागृह, जो भगवान कृष्ण के कहने से मय नाम के एक दानव ने लाख की एक नगरी बनाई थी पांडवों के लिए। तो जब दुर्योधन को इस बात का पता चला कि पांडव है वह अभी लाक्षागृह में रहते हैं, तो उससे ये बात सही नहीं गई और उसने रात में ही जब पांडव सोए हुए हो उसी वक्त उस लाक्षागृह को जला देने का और पांडवों की हत्या कर देने का निश्चय किया। मगर जैसा तैसा करके विदुर जी और पितामह भीष्म इन लोगों को जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने पहले से ही अपने एक दूत को पांडवों के पास भेज दिया और उसे कहा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, रात्रि के वक्त दुर्योधन इस लाक्षागृह में आग लगा देने वाला है। तो इस कारण जब पांडव वहाँ से चले जाते और वह बच जाते हैं, तो दुर्योधन ने यहाँ पांडव को जो लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया था, उसे मार डालने का प्रयत्न किया था। तो इसी बात का माध्यम लेकर घटोत्कच उसे कहता है कि द डेमोन्स डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स अस्लीप इन द हाउस ऑफ लेक, कि राक्षस जो होते हैं वह भी जतुगृह में सोए हुए, लाक्षागृह में सोए हुए अपने भाइयों को जलाते नहीं हैं। दोस्तों यहाँ देखिए मनुष्य की वृत्ति राक्षसों से भी कई गुना हम कहें कि
ये बदतर है, राक्षसों भी से भी कितनी भी बुरी है, ये हम यहाँ देख सकते हैं कि राक्षस भी अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करते। तो यहाँ दुर्योधन की जो वृत्ति है, उसका जो बिहेवियर है वो राक्षसों से भी भयंकर है। ये बात घटोत्कच के इस डायलॉग से हम जान सकते हैं। और आगे कहता है, शेरसी न तथा भातृपत्नी स्पृशंती निशाचराः, कि निशाचरा यानी कि राक्षस, जो डेमोन्स होते हैं, डेमोन्स वो भी जो अपने भाइयों की जो पत्नी होती है, भाई के जो ब्रदर की जो वाइफ होती है, जिसे हम भाभी कहते हैं, उसके सिर पे हाथ नहीं लगाते। कहते सिर से न तथा स्पृशंती भातृपत्नी, के भाई की पत्नी को सिर से स्पर्श नहीं करते, उसके सिर पर स्पर्श नहीं करते। क्योंकि दोस्तों यहाँ जब पांडव है वह जुगार में हार जाते, खास करके जब द्रौपदी को भी युधिष्ठिर होड़ में हार जाते जुगार की क्रीड़ा में, तो उस वक्त दुर्योधन द्रौपदी को बुलाने की दुर्योधन को आज्ञा देता है। और दुर्योधन जब द्रौपदी को उसके शयनखंड के बाल खींच के लेके आता है, तो उसी वक्त जो घटना बनती है उसका माध्यम यहाँ घटोत्कच पेश करता है कि राक्षस भी ऐसा नहीं करते कि वह भी अपनी भाइयों की पत्नी को सिर पर स्पर्श नहीं करते। तो कहते हैं, सिमिलरली द डेमोन्स डू नॉट टच दैट वे द हेड ऑफ द ब्रदर्स वाइफ। तो यहाँ से दोस्तों इसका ट्रांसलेशन फिर से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। द डेमोन्स डू नॉट बर्न देयर ब्रदर्स asleep in the house of flame. Similarly, the demons do not touch that way the head of the brother's wife. तो ये हो गया दोस्तों पहला श्लोक। दुर्योधन आगे कहता है, दुत्तः खलु भवान प्राप्तो न त्वं युद्धार्थम आगता गृहीत्वा आगच्छ संदेश न वयम दूतघातकाः। दुर्योधन कहता है कि दुत्त खलु भवान प्राप्त हो, भवान यानी कि आप, तुम सच में दूत बनकर आए हो, युद्ध करने के लिए आए नहीं हो। युद्धार्थम न आगता, युद्ध के लिए आए नहीं हो। गृहीत्वा आगच्छ संदेश, कि संदेश लेके जाओ। न वयम दूतघातकाः, जो हम जो है वह दूत को मारने वालों में से नहीं है। कि तुम सच में दूत बनकर आए हो तो संदेश लेके जाओ, हम दूत को मारने वाले नहीं हैं। तो यहाँ कहता है कि यू हैव इंडीड कम हियर एज एन एनीवॉय। एनवॉय का मतलब होता है दूत, एंड नॉट टू बी फाइट करने के लिए तुम नहीं आए। टेक योर मैसेज एंड गो, वी आर नॉट दोज वी किल द मैसेंजर्स, कि तुम तो अभी दूत कार्य के लिए आए हो और हम इतने भी बुरे नहीं कि दूत को मारने लगे। तो दोस्तों यहाँ जो न वयम दूत घात का जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये दोस्तों आपको कौन बोल रहा है इसमें पूछा जाता है कि हु आर यू स्पीक, ये सेंटेंस कौन बोलता है। तो संस्कृत में हम ये सेंटेंस कौन बोलता है, ऐसा क्वेश्चन हमें दोस्तों 2 मार्क में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ दुर्योधन स्पीकिंग। आपको संस्कृत में लिखना है कि आपको पूछा जाए कि न वयम दूतघातका, तो आपको सामने लिखना है दुर्योधन। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। आगे दोस्तों घटोत्कच जो है वह इस बात से बहुत ही क्रोधित हो जाता है, बहुत वह गुस्से हो जाता है। तो घटोत्कच उसे कहता है कि सरोषम, गुस्से में आके, किम दूत इति मां प्रगर्षयसि, एंग्रीली यू आर इंसल्टिंग मी सेइंग दैट, कि तुम क्या ऐसा कह के मेरा अपमान कर रहे हो। प्रगर्षयसि का मतलब होना अपमानित करना, कि आई एम इन एनी बॉय, कि क्या तुम ऐसा कह के मेरा अपमान करना चाहते हो। कहता है कि
माँ तावत हो, कहता है नो इंडीड, ऐसा है तो नहीं। माँ का मतलब होता है नहीं, तावत का मतलब होता है तो, और हो का मतलब होता है अरे, जो एक अव्यय है हो। तो कहता है कि अरे ऐसा है तो मैं दूत नहीं हूँ, न दूत तो हम, आई एम नॉट इन एनवॉय। कहते हैं कि प्रहरध्वम समाहता, स्ट्रिक में ऑल टुगेदर, यानी कि समाहता यानी कि साथ मिलकर, तुम सब एक साथ मिलकर, प्रहरध्वम यानी कि मुझ पर प्रहार करो। तो कहता है कि स्ट्रिक में ऑल टुगेदर, कि यदि तुम मुझे दूत मानते हो तो मैं दूत नहीं हूँ। यहाँ दोस्तों आप देखिए घटोत्कच की बहादुरी, कि उसका साहस, पूरी जो दुर्योधन की सभा है उसे वो चैलेंज देता है कि तुम सब मिलकर मुझ पर प्रहार करो। जरा सोचिए तो कि यदि सभा ने मिलकर दुर्योधन की बात मानकर घटोत्कच पर प्रहार किया होता तो क्या होता। आप कहेंगे कि घटोत्कच को हानि पहुंचती, नहीं, घटोत्कच को हानि नहीं पहुंचती, वो तो बहुत शक्तिशाली है। जब चलता है ना तो दुर्योधन और उसके साथी सब उसे कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं, ऐसा वो मायावी स्वरूप भी धारण कर सकता है। तो यदि उस पर प्रहार करता ना, तो सब करते घटोत्कच पर प्रहार, तो दुर्योधन की सभा वहीं के वहीं नष्ट हो जाती। इतनी शक्ति थी उसमें। घटोत्कच चाहता तो महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिन नहीं चलता, वह वहीं के वहीं समाप्त कर देता। मगर यहाँ उसने अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग दोस्तों नहीं किया, उसने जो मानवीय शक्ति है उसका प्रयोग किया है। तो घटोत्कच जब दोस्तों आगे हम बात करें तो सब को कहता है कि स्ट्रिक में ऑल टुगेदर, सब मिलकर मुझ पर प्रहार करो। तो अब दुर्योधन की सभा में उपस्थित जो भी राजा महाराजा है, सर्वे उत्तिष्ठन्ते, ऑल गेट अप, सब खड़े हो जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ से फिर से एक बार सिर्फ मैं इसका ट्रांसलेशन, जितना आप संस्कृत देख पा रहे हैं इसी का बोलता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हेवन फॉरबिड यू आर मच मोर ruthless than demons, because the demons do not burn their brothers asleep in a house of lac. Similarly, the demons do not touch that way the head of a brother's wife. Duryodhan, you have indeed come here as an envoy and not to fight. Take your message and go. We are not those who kill the messengers. Ghatotkacha angrily, are you insulting me, saying that I am an envoy? No, indeed, I am not an envoy. Strike me all together, strike me all together, all get up. तो ये होगा दोस्तों। अब देखते हैं इसका अंतिम पैराग्राफ। घटोत्कच, यह जो बात है दोस्तों, यहाँ से पहले धृतराष्ट्र कहते हैं कि धृतराष्ट्र यहाँ बोलते हैं कि पौत्र घटोत्कच मदवचनाद अवगंता भव। मेरी जो बात है ये घटोत्कच, इसके सामने धृतराष्ट्र बोलते हैं कि पौत्र घटोत्कच शांतम पापम, यानी कि आप शांत हुई, मेरी बात को मदवचनात् अवगंता भव, मेरी बात को समझने के काबिल बनिए। तो धृतराष्ट्र का जो सेंटेंस है यह इस प्रकार है। घटोत्कच माय ग्रैंडसन प्लीज फॉरबिड कि शांतम पापम पे हेड टू व्हाट आई एम सेइंग, कि आप मैं जो कहता हूँ ये समझने का प्रयत्न कीजिए, मेरी जो बात है उसे सुनने का, समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा कह के जो धृतराष्ट्र है वो दोस्तों यहाँ घटोत्कच को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। अब आगे
घटोत्कच भवतु भवतु, कहता है ठीक है कि ऑल राइट। यदि आप दादाजी ऐसा कहते हैं तो ये बात सही है। दोस्तों यहाँ घटोत्कच को दुर्योधन के साथ चाहे कितना ही बैर क्यों ना हो, मगर वह धृतराष्ट्र का आदर करना कभी चूका नहीं है। जैसे ही घटोत्कच को धृतराष्ट्र ने कहा कि आप शांत हो जाइए, तो कहता है कि कोई बात नहीं, कि आप कहते हैं तो आपके वचन के अनुसार मैं दूत हूँ, कि पितामहस्य वचनात् दूतः अहम अस्मि, लेट इट बी, आई एम एन एनवॉय एट ग्रैंडफादर्स वर्ड। कि आप कहते हैं तो मैं दूत हूँ, मगर और किसी को मुझे दूत कहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे कहता है भो भो राजन, कहता है कि ओ यू किंग लिसन द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, कि श्रूयताम जनार्दन से पश्चिम संदेशः, कि ओ यू किंग्स लिसन टू द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण का अंतिम संदेश जो है वह आप सब सुनिए। कृष्ण का अंतिम संदेश धर्मम समाचार। दोस्तों यहाँ से अब खास ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स में जनार्दन से पश्चिम संदेश या तो श्री कृष्ण का अंतिम संदेश ऐसा कह के आपको पूछा जा सकता है, तो खास ध्यान देना। डू व्हाट इज राइट, धर्मम समाचार, कुरु स्वजनस्य व्यपेक्षां, यत् आकांक्षितं मनसि सर्वम् इह अनुतिष्ठ, जात्योपदेश इव पांडवरूपधारी सूर्यांशुभिः समम उपेष्यति वह कृतांतः। तो ये है इसका अंतिम संदेश। कहता है कि डू व्हाट इज राइट, फुलफिल द पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस, कि जो भी आपके मन में इच्छा है उसको आप यहीं पूर्ण कर लीजिए। कहता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रदर्स, कि अपने जो स्वजन है, अपने जो भाई है, अपने जो सगे संबंधी है, उस सभी का आप रक्षण कर लीजिए। पहले कहता है कि धर्म का आचरण कीजिए, स्वजनों की चिंता कीजिए। उसके बाद कहता है कि वॉट एवर इज़ डिसाइडेड इन योर माइंड, कि यहाँ आपके माइंड में जो भी आपने निश्चय किया है, आपकी जो भी इच्छाएं है, सब यहीं सर्वम इह अनुतिष्ठ, सब यहीं पूर्ण कर लीजिए। डू ऑल दैट हियर इन द वर्ल्ड, कि आपके माइंड में जो भी इच्छा है ये यहाँ ही इसी जगत में पूर्ण कर लीजिए। ये कहते हैं जात्यो उपदेश इव, कहते हैं फॉर विथ द रेस ऑफ द सन डेथ इन द गाइस ऑफ पांडवास, कि यानी कि पांडव के रूप में रहा अर्जुन, कि जो अपने एक पुत्र के मृत्यु से, अवसान से जो इतना दुखी है, वह पांडव ऑफ पांडवास एज इफ इट वॉज मोस्ट एक्सलेंट एडवाइस विल कम अपॉन यू। कहता है कि जब सुबह का सूर्य होगा तो सूर्य का उदय होते ही वह एक यमराज का स्वरूप लेके आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से मैं फिर से सिर्फ आपको ये बात समझाता हूँ, जो ये संदेश है बहुत इजी है। पहले कहते हैं धर्मम समाचार, धर्म का आचरण कीजिए। स्वजन से व्यपेक्षा करो, आपके जो स्वजन है, आपके जो सगे संबंधी है, उसकी आप रक्षा कीजिए, उसका अच्छा सोचिए, उसके हित के बारे में आप विचार कीजिए। कहता है यत आकांक्षित मन से, आपके मन में जो भी आकांक्षा यानी कि इच्छाएं है, सर्वम यह अनुतिष्ठ, सब यही पूर्ण कर लीजिए। कहते जात्यो उपदेश, यानी कि हमारा जन्म लेने का जो प्रयोजन है, हमारा जन्म का जो रहस्य है, इसे आप जानिए कि हमने जन्म क्यों लिया, किस कारण से लिया, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सब आप जानिए। क्योंकि कहता है कि युवा पांडव रूपधारी, क्योंकि पांडव के रूप में जिसने पांडव का रूप धारण किया है वह कौन, अर्जुन। सूर्यांशु भी, सूर्य के किरण के साथ, कृतांत वह यमराज
बन के वह यानी कि आपके पास, वह यानी कि आपके समम यानी कि पास, उपस्थिति आएगा। तो अर्जुन को यहाँ दोस्तों यमराज के साथ सरखाया गया है कि जब सूर्योदय होगा तो सूर्य की पहली किरण के साथ ही जो अर्जुन है वह कहता है कि यमराज का स्वरूप लेके यमराज के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो ये है श्री कृष्ण का फाइनल मैसेज, द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण। अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखता हूँ, तो इसके बाद इसके ग्रामर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे और इसी के साथ चैप्टर पूर्ण करेंगे। डू व्हाट इज़ राइट, फुलफिल द पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन ऑफ द ब्रदर्स, वॉट एवर इज डिसाइडेड इन योर माइंड, डू ऑल दैट हियर इन दिस वर्ल्ड, फॉर विथ द रेज ऑफ द सन डेथ in the guise of Pandavas, as if it was the most excellent advice will come upon you। तो हो गया दोस्तों यहाँ से ट्रांसलेशन। अब मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ आप देखिए कि श्लोक में जो अंतिम पंक्ति है वहाँ सूर्यांशु बेही शब्द है। सूर्य अंशु, सूर्य प्लस अंशु को बिही प्रत्यय लगाया गया है। अंशु को बिही प्रत्यय लगाने से हो जाता है उसका तृतीय विभक्ति बहुवचन। बिही प्रत्यय जो है तो वह उकारांत का तृतीय विभक्ति बहुवचन वाचक शब्द है। तो सूर्यांशु बिही के अंशु शब्द और उसके साथ बिही प्रत्यय, अंशु उकारांत तृतीय विभक्ति बहुवचन शब्द है दोस्तों। साथ में कृतांत शब्द जो है तो कृतांत का मीनिंग आपको पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। टेक्स्ट में आप स्वाध्याय में भी देख सकते हैं। कृतांत तो इसका मतलब होता है दोस्तों यमराज। कृतांत का मतलब होता है यमराज, मृत्यु का देव। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है द फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्ण ये समाप्त होता है। इसका ट्रांसलेशन, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप उसमें से देख के ट्रांसलेशन कर सकें। और जो एक बात है कि इसका जो स्वाध्याय है तो वह भी नेक्स्ट वीक में आपको इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, तो आप इसका स्वाध्याय भी लिख सकते हैं।